हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पिनिंग के बारे में। स्पिनिंग धागा निर्माण बनाने की अंतिम चरण है। इसके बाद में रेशा जो है वो धागे में परिवर्तित हो जाता है। स्पिनिंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला मैकेनिकल स्पिनिंग और दूसरा केमिकल स्पिनिंग। मैकेनिकल स्पिनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। मैकेनिकल स्पिनिंग यानी कि मशीन के द्वारा कताई। यह कताई जो है ज़्यादातर स्टेपल फाइबर से रेशे स्टेपल यानी कि जो छोटे लंबाई के जो रेशे होते हैं उनसे धागा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अंतर्गत पहली जो है वो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल जो मेथड है, यानी कि आजकल जो काम है वो ज़्यादातर मशीनों से होता है, लेकिन ट्रेडिशनली जो कताई होती थी वह हाथों से ज़्यादा की जाती थी। और उसमें भी तकली यानी कि स्पिंडल और दूसरा जो है वो चरखे का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद में ट्रेडिशनल मेथड के बाद में जो दूसरे हम तरीके की बात कर रहे हैं वो जो जर्नल मैकेनिकल स्पिनिंग है, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग स्पिनिंग के बारे में। रिंग स्पिनिंग के प्रकार में सबसे पुराना ट्रेडिशनल स्पिनिंग के बाद में सबसे पुराना मेथड है। और यह इतना प्राचीन है कि प्राचीन होने के साथ साथ इतना कारगर है कि इससे बने हुए जो धागे होते हैं वो अविरल लंबाई के होते हैं। और इस स्पिनिंग से लिनन, ऊन, कपास के जो रेशे हैं वो आपस में एक दूसरे से इतना अच्छे से बंध जाते हैं कि वो एक मजबूत धागा बनाते हैं। रिंग स्पिनिंग में जो मशीन होती हैं वे दो तरह की होती हैं। पहली तो है रिंग फ्रेम और दूसरी म्यूल फ्रेम। फर्स्ट रिंग फ्रेम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें जो स्लाइवर होता है वो जब आता है रोविंग के बाद में, तो इसमें तीन काम जो हैं वो एक साथ होते हैं। सबसे पहले ड्राइंग आउट, ट्विस्टिंग यानी कि ऐंठन देना, और तीसरा होता है इसकी रीलिंग यानी कि बॉबिन पर इसका लपेटे जाना। इसके अंतर्गत 3 या 4 रोलर्स के सेट होते हैं जिनके बीच से यार्न फाइबर्स का जो स्लाइवर है वो निकलता है। और प्रत्येक रोलर के घूमने की जो स्पीड होती है पहले की, वह दूसरे से कम होती है, यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उस पर प्रेशर खिंचाव आता रहता है, जिससे उसकी जो मोटाई है स्लाइवर की वो कम होती जाती है। और इसके बाद में जब यह आता है तो इस तरह की कुछ इसका रिंग फ्रेम होता है कि बॉबिन बीच में है, इसके चारों तरफ एक रिंग होती है और इस रिंग में एक सॉकेट होता है और इसके बीच में से रेशा निकल के बॉबिन के ऊपर लपेटता रहता है। तो यह जो रिंग है वह स्टेबल है और जो इसका सॉकेट है वो इसके चारों तरफ घूमता है, जिससे खींचाव यानी कि ड्राइंग आउट, दूसरा ट्विस्टिंग, जब ये बॉबिन के चारों तरफ घूमता है तो अपने आप स्वतः ही इसमें ट्विस्ट आते रहते हैं, और तीसरा इसकी रीलिंग होती रहती है। तो ये तीनों काम एक साथ होते हुए रिंग स्पिनिंग में रिंग फ्रेम के ऊपर देखते हैं। दूसरा जो है म्यूल फ्रेम। म्यूल फ्रेम में भी सेम ही है, रोलर्स के बीच में से गुज़रता हुआ जो स्लाइवर है वो बॉबिन तक पहुंचता है। यहाँ पर
सॉकेट और रिंग जो है ये यहाँ पर ये स्टेबल होता है और जो बॉबिन है वह अपने मूव करती है। म्यूल फ्रेम के द्वारा ज़्यादातर जो वूल के जो फाइबर हैं उससे धागा बनाया जाता है। दूसरी जो कताई है वह है सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। इस स्पिनिंग में अपने आप से ही, जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित है, स्वयं ऐंठन दी जाती है। ज़्यादातर वर्स्टेड धागा इस विधि से बनाया जाता है। इस विधि में म्यूल फ्रेम से 10 गुना अधिक तेज़ी से ये चलती है और इसमें क्या करते हैं कि रेशों को एक दूसरे के साथ सटाकर उसके ऊपर चिपकने वाला पदार्थ जो है वो स्प्रे किया जाता है और फिर इन्हें रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है ताकि वो एडहेसिव जो है वो इससे चिपक जाए। और इसके बाद में रोलर्स की जो डायरेक्शन है वो कभी एक दिशा में दाईं ओर और कभी दूसरी दिशा में बाईं ओर इस तरह से घुमाया जाता है कि इसमें अपने आप से ही सेल्फ ट्विस्ट आ जाता है और यह धागा बनाकर इसको फिर बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। तो ये थी सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग।